हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंचम क्लासेस। मेरा नाम है हरिओम चौधरी, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बेटा कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो प्रोसेस है, फोटो मतलब फोटोन, इसका मींस लाइट एनर्जी को यूज करके वो अपना खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants make their food from CO2 and water and using सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बना लेते हैं बेटा? अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इफ वी टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight, सनलाइट को यूज करके प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बना लिया बेटा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन का रिलीज। क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन और वाटर, और ये बन गया बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी CO2 का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना लिया, और क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन। क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन। अब बात करते हैं व्हाट इज द मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी मेन स्टेप्स की बात करेंगे बेटा। मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बेटा, हम बात कर रहे थे सनलाइट की, क्लोरोफिल है, CO2 है, वाटर है, यानी सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा बेटा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट यानी सनलाइट से क्या होगा बेटा? लाइट एनर्जी। किसके द्वारा होगा? बाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, क्या होना है बेटा? कन्वर्जन होना है। और कन्वर्जन किसका होना है? जो लाइट एनर्जी ट्रैप की है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने, लाइट एनर्जी का, किसमें? टू केमिकल एनर्जी। इसी के साथ एक और पॉइंट है, केमिकल एनर्जी। दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी H2O का स्प्लिटिंग किस में हो जाएगा? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। और तीसरा पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट का मतलब पहला एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, और तीसरा है बेटा रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। यहां लिख देते हैं हम थर्ड पॉइंट, रिडक्शन। क्या है बेटा? रिडक्शन ऑफ CO2 किसमें बेटा? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 का रिडक्शन किसमें हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। इसका मतलब दीज आर द थ्री मेजर स्टेप्स। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन किसमें होना है? कार्बोहाइड्रेट में। ना अब बात करते हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट। What are the basic requirement of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के बेसिक रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगी? बेटा बात कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल्स की। इसकी बात कर रहे हैं बेटा रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में बेटा सबसे पहले है लाइट। क्या है? लाइट। सेकेंड है वाटर। थर्ड इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दैट इज द मेजर पिगमेंट फॉर ट्रैपिंग सनलाइट, एंड लास्ट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करें लाइट की, तो लाइट के लिए सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी for food for every living organism.
एनर्जी के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है बेटा वो सन से मिलने वाली लाइट है। अगर हम बात करें सनलाइट में, सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी जो वेवलेंथ है, क्या वेवलेंथ, वो है बेटा 390 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। लाइट एक विजिबल पार्ट है। लाइट इज अ विजिबल पार्ट विच कंटेन 7 कलर्स। लाइट विजिबल पार्ट है बेटा। कैसा है? विजिबल पार्ट है। और क्या कंटेन करता है? 7 कलर्स। आपने जानते हैं ये 7 कलर्स कौन से? बिग ब्योर। कौन बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर द 7 कलर्स। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा 7 कलर्स। वाटर, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वाटर। प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे ऑब्टेन करते हैं? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे? प्लांट्स। फ्रॉम सॉइल, बाय रूट। रूट के थ्रू सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके थ्रू? रूट के थ्रू। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे बेटा? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रिंसिपल पिगमेंट है बेटा। क्या है? प्रिंसिपल पिगमेंट, एक कलरिंग पिगमेंट है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट है। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो है बेटा हमारा क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। अगला पॉइंट है बेटा CO2। CO2 की बात करें, CO2 को टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा हम, और वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहां से करेंगे बेटा? एटमॉस्फेयर से। कहां से कर लेते हैं? एटमॉस्फेयर। CO2 एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर से। किसके थ्रू? देयर आर लीव्स में। लीव्स में क्या प्रेजेंट है बेटा? सर्टेन टिनी पोर्स, जिनको नाम दे रहे हैं क्या? स्टोमेटा कह रहे हैं बेटा। स्टोमेटा, टिनी पोर्स। क्या प्रेजेंट है उनके पास? टिनी पोर्स प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? टिनी पोर्स, जिनको, जो लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट है, स्टोमेटा। किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज होना है। दूसरा किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए है। किसके लिए है बेटा? ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है ना? लॉस ऑफ वाटर। गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होना है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग किस पे डिपेंड करेगी? स्टोमेटा की जो स्टोमेटल पोर है कैसे ओपन होंगे? उसके लिए जरूरी क्या है बेटा? वाटर। क्या है? वाटर। जब प्लांट्स अपना वाटर एब्सॉर्ब करते हैं तो वाटर किधर जाएगा? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, देखिए यहां देखिए, स्टोमेटा, स्टोमेटल स्ट्रक्चर, दीज आर द स्टोमेटल पोर्स। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। यहां पे हमने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है बेटा। ठीक है ना? दीज आर द स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। जब वाटर एंटर करेगा, व्हेन, लिख सकते हैं बेटा हम, व्हेन वाटर इज एंटर इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, दो किडनी शेप, बीन शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं, गार्ड सेल्स कह रहे हैं। अगर वाटर उनके अंदर एंटर करता है एब्जॉर्प्शन के टाइम, तो गार्ड सेल्स क्या करती है बेटा? स्वेल्स अप, फूल जाती हैं। और फूल जाएंगी तो गार्ड सेल यानी स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा ओपनिंग हो जाएगी। और जब वो गार्ड सेल्स वाटर को लूज कर दें यानी श्रिंक हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो क्लोजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? क्लोजनिंग हो जाएगी। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? क्लोजनिंग। ठीक, कब हो जाएगी? जब श्रिंक होने पर, सूखने पर। ठीक है? श्रिंक अगर हो गया तो गार्ड सेल, अब क्वेश्चन यहां से राइज होता है कि गार्ड सेल्स की स्टोमेटा की, सॉरी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? गार्ड सेल्स।
और गार्ड सेल्स में क्या है, अगर वो स्वेल्स अप हो रही है पानी के एंटर से तो ओपनिंग हो रही है, और अगर वो श्रिंक हो रही है लूज होने पे तो क्लोजनिंग हो रही है। यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको इस चीज को कि स्टोमेटा पोर कब ओपन हो रहे हैं, जब पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल। गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द स्टोमेटा। क्या क्या कंटेन कर रहा है, गार्ड सेल्स, यानी दो गार्ड सेल्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेटा, ये गार्ड सेल्स है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स है, क्लोरोफिल कंटेनिंग मॉलिक्यूल है क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस यही होनी है बेटा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कौन सी जगह होनी है, उसकी लोकेशन क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो एक साइट है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है मोस्टली ग्रीन लीव्स में होती है बेटा। कहां होती है, ग्रीन लीव्स मोस्टली, बट लेसर एक्सटेंट में बात करें, स्मॉल अमाउंट में बात करें तो ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। ग्रीन लीव्स में कहा, ग्रीन लीव्स हैव, ग्रीन लीव्स की बात करें बेटा, ग्रीन लीव्स की बात करें, ग्रीन लीव्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स या मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स होती है इनके पास, क्या होती है, मीजोफिल सेल्स। या फिर हम बात करें, हमने क्रॉस सेक्शन बना रखा है लीफ सेक्शन का, लीफ का, तो ये अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें, क्या लें बेटा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एक लीफ का लें तो उसमें जो आउटर लेयर है, आउटर सेलुलर लेयर, क्या है बेटा, आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर, सेलुलर लेयर, जिसको नाम दे रहे हैं बेटा हम, क्या नाम दे रहे हैं, एपिडर्मिस। क्या नाम दे रहे हैं, एपिडर्मिस। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है लेवल्ड डायग्राम स्टोमेटा के ऊपर। 2018-2021 में क्वेश्चन स्टोमेटा को लेकर के आया है, एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है स्टोमेटा पे। यहां से क्रॉस सेक्शन का आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा लेवलिंग के बारे में कि एपिडर्मिस क्या है, कौन सी सेल्स है, किसको रिप्रेजेंट करें, उसका फंक्शन क्या है। आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर के बारे में बता रहे, सेलुलर लेयर एपिडर्मिस है बेटा। इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर, जिसको हम नाम देते हैं बेटा क्यूटिकल। क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे जस्ट मीजोफिल सेल्स हैं। क्या है बेटा, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स जो है हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा उनके पास, क्लोरोप्लास्ट। अभी बात कर रहे थे हम, क्या होगा बेटा, तीसरा पॉइंट हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट, क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही हम आपको बताना चाहते हैं। हमने क्या समझा, लीफ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मिस है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे बिलो द एपिडर्मिस क्या है बेटा, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स आप देख रहे हैं क्या कंटेन किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यही वो जगह है, यही वो लोकेशन है जहां पर क्या होना है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म होना है। इज दैट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बेटा उसकी मैकेनिज्म के बारे में। क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में। आखिर फोटोसिंथेसिस की क्या क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी क्या क्या मैकेनिज्म है हमने जाना है बेटा। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हैं बेटा हम, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है बेटा। क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल मींस फोटोसिंथेसिस में हमने लाइट एनर्जी को यूज करके, किसको यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बनाया बेटा, हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया। हमने H2O और CO2 को यूज करके क्या बनाया बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाया, यानी एनर्जी के साथ, किसकी एनर्जी, सनलाइट एनर्जी के साथ, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या हुआ, हमने क्या बनाया था,
H2O लिया था, CO2 लिया था, क्या बनाया था? कार्बोहाइड्रेट बनाया था बेटा। ठीक है, अब इसमें रिलीज क्या हुआ था? ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। ऑक्सीजन कहां से? ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग से आता है। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल रिएक्शन है, इतना समझ में आ गया। इसकी मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है बेटा इसकी। कितनी रिएक्शन से? दो मैकेनिज्म है। एक है बेटा लाइट रिएक्शन, क्या है? लाइट रिएक्शन है। क्या है बेटा? लाइट रिएक्शन, जिसको हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रॉबिन हिल, यानी हिल रिएक्शन के नाम से। और दूसरी है बेटा डार्क रिएक्शन। क्या है? डार्क रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वैसे सिलेबस एडिशनल है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है दोनों। लाइट रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या है बेटा? इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट पे डिपेंडेंट, लाइट की प्रेजेंस में होगी बेटा। किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? हिल रिएक्शन दे सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं इसको? फोटोकेमिकल फेज है ये। लाइट रिएक्शन क्या है? इट इज अ फोटोकेमिकल फेज। क्या है बेटा? फोटो केमिकल फेज है हमारा, फोटोकेमिकल फेज फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, और क्या है? कहां होगा? इसकी लोकेशन क्या है? इट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि एग्जैक्ट लाइट रिएक्शन कहां होती है? कहां होती है बेटा? थाइलाकॉइड में होती है। कहां होती है? थाइलाकॉइड। किसका? क्लोरोप्लास्ट का, यानी अकर इन थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इतनी आपको समझ में आ रहा होगा। इस रिएक्शंस के टाइम पे क्या होना है? लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होनी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, और क्या है? केमिकल एनर्जी में वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में टूट जाएगी। क्या बनाएगी? एटीपी और एनएडीपीएच, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस, ये चीजें बननी है बेटा। इसको हम NADPH2 भी कह देते हैं, NADPH2 ये भी कह देते हैं। इनका फॉर्मेशन होना है, यानी दो चीजें होंगी इसके अंदर। क्या होंगी? दो चीजें। एक तो होगा बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होना है बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होना है? फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी एटीपी NADPH2। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? डार्क रिएक्शन की। और डार्क रिएक्शन में क्या होना है? डार्क रिएक्शन में बात करते हैं। डार्क रिएक्शंस को हम कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा क्या? ब्लैक मैन्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक मैन्स रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन क्या कह देते हैं इसको? ब्लैक मैन्स रिएक्शन, ब्लैक मैन्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारी कहां हो रही थी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट डिपेंडेंट थी। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है ना, लाइट की प्रेजेंस में नहीं, जरूरी नहीं, कभी भी हो सकती है, आफ्टर द लाइट रिएक्शन। ठीक है, कहां होगी? इट अकर्स इन, कहां होगी बेटा? स्ट्रोमा, इन मैट्रिक्स, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें होगी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा में होगी। इसको नाम एक और है, क्या होना है इसमें? एक्चुअल रिडक्शन होना है CO2 का। किसका? CO2 का रिडक्शन होना है। इसको इसीलिए क्या कह देते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। क्या कह देते हैं बेटा? बायोसिंथेटिक फेज, यानी एक्चुअल रिडक्शन, एक्चुअल रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 किसमें? कार्बोहाइड्रेट में बदलना है, मेन कार्बोहाइड्रेट बनना है। ठीक है, तो यानी दो रिएक्शन से दो मैकेनिज्म है, एक हमारी लाइट रिएक्शन है और दूसरी कौन सी है बेटा? हमारी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन के नाम से जान रहे, इसको ब्लैक मैन्स के नाम से जान रहे। यहां पे क्या हो रहा है? लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। ये थाइलाकॉइड में हो रही है, ये हमारी स्ट्रोमा में हो रही है। ये बातें हमें ध्यान रखनी। यहाँ एक्चुअल रिडक्शन हो रहा है, यहाँ एसिमेट्री पावर बन रही है बेटा। क्या बन रही है? एसिमेट्री पावर। किधर? लाइट रिएक्शंस में। अब हम जानते हैं किसके बारे में? फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे फैक्टर्स
जो हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। यानी किसके बारे में जान रहे हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी ऐसे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज्यादा होने पे, उनकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होने पे, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी। पहला है बेटा लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यानी लीव्स प्लांट की लीव्स क्या कर जाएंगे? ब्लीच कर जाएंगे, ज्यादा है तो। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में इंटेंसिटी चाहिए। दूसरा है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कम है या ज्यादा है, वो भी असर डालेगी। तीसरा है एबिलिटी ऑफ CO2। अगर ज्यादा है CO2 तो टॉक्सिक नहीं हो पाएगी फोटोसिंथेसिस, टॉक्सिक का फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ है बेटा क्या? टेम्परेचर। अगर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं है, ज्यादा है, 20 से लेकर के लगभग अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है। किसका? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो लीव्स मुरझा जाएंगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बेटा। और एक लास्ट क्या हो सकता है और भी? पॉल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो स्टोमेटल पोर्स बंद हो सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज ओपन नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा के डायग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेजर स्टेप्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तीनों मेजर स्टेप्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन आया हुआ है, रॉ मटेरियल। एक चीज और है, रॉ मटेरियल के अलावा और क्या क्या चीज हो सकती है जो प्लांट को जरूरत है? नाइट्रोजन है बेटा, फॉस्फोरस है। मैं लिख देता हूं क्या है? अदर देन रॉ मटेरियल्स। क्या बेटा? अदर देन रॉ मटेरियल्स। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है? प्लांट को रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? पहला क्या है बेटा? क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन है, ये चीजें और चाहिए प्लांट को फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कैल्शियम भी है। ये चीजें अदर देन है, रॉ मटेरियल के अलावा। एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ में एक्टिविटी 6.2 के नीचे दे रखी है ये चीजें, आपको देखना है। तो रॉ मटेरियल्स पे फोकस करना है, स्टेप्स पे फोकस करना है आपको, स्टोमेटा, क्लोजनिंग, ओपनिंग, वहां फोकस करना है। वहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्लोजनिंग कौन रेगुलेट करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग को, क्लोजनिंग को, गार्ड सेल्स। कैसे कैसे प्रोसेस होती है? प्लांट अपना वाटर कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, अदर मटेरियल्स कैसे अब्सॉर्ब करेंगे, किसके थ्रू अब्सॉर्ब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ज्यादा फोकस करें, 100% जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आप पंचम क्लासेस। थैंक यू।